students, my name is Preeti. I teach you science standard 6 चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ों में से बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ होता है और एक ही मटेरियल में से बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे ऐसे कहा था कि हमने हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की थी और आपको करने को भी बोला था कि आप घर पे अपनी मम्मी का हेल्प लेके आप ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है और फिर मुझे आपको बोलना है। और फिर मैंने आपको लिस्ट बनाने के लिए भी बोला था, अभी तक किसी का लिस्ट आया नहीं है, वो मुझे आपको मुझे सेंड करने वो लिस्ट बना के कि एक ही चीज़ बहुत सारे मटेरियल से बनी हुई होती है और बहुत सारे मटेरियल में से एक ही जैसी चीज़ें बनती हैं। उसके लिए हमने प्लेट का, ग्लास का, ये सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। अब पेज नंबर 28 पर हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मतलब कि कहे जाए कि जैसे कि कोई भी एक स्टूडेंट का नाम ले ले हम तो कि वो है कोई राहुल नाम का कोई स्टूडेंट है, तो उसके अंदर गुण क्या है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हम उसको नहीं बोल सकते, पर उसके अंदर रहे हो तो वो शांत रहता है, बहुत ही होशियार है, या फिर वो बहुत सबको हेल्प करता है, तो वो सारी उसकी क्वालिटीज़ है। वैसे ही हमारे पास बहुत सारा मटेरियल्स होता है और वो मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि अभी भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये चीज़ों के बारे में, मटेरियल्स के बारे में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत कम पता है। इसीलिए अब देखते हैं, हैव यू एवर वंडर वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लोथ। हम जो ग्लास का यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए या फिर नहाने के लिए, जो टम्बलर का यूज़ करते हैं वो कपड़े का बना हुआ क्यों नहीं हो सकता। हम ऐसा सोचे कि सब मटेरियल से बना हुआ होता है, तो क्या कपड़े का बना हुआ क्यों नहीं हो सकता ग्लास या फिर टम्बलर। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। अब हमने जो चैप्टर 3 के अंदर क्लोथ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, तो अब ये कहना चाहते हैं कि टम्बलर होता है या फिर ग्लास होता है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड भरने के लिए, लिक्विड रह सके इसलिए यूज़ करते हैं। अगर हम क्लोथ का बनाया हुआ टम्बलर लेंगे या फिर ऐसा बनाएंगे और फिर उसके अंदर कोई भी लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, तो हम सब क्या हो जाएंगे, सिली जॉक्स हो जाएगा, हम सब के लिए लाफिंग बन जाएंगे, सब लोग हंसेंगे हम पे। इसीलिए हमें ऐसा करना नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे देखो एक लड़की का पिक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है कि वो क्लोथ में से बनाया हुआ टम्बलर जैसा बनाती है, फिर उसके अंदर पानी डालती है तो पानी सारा नीचे गिर जाता है। अगर ऐसा हम करने जाएंगे तो सब लोग हम पे हंसेंगे, इसीलिए क्लोथ से बना हुआ कोई भी टम्बलर होता नहीं है। Therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth। अगर हमें किसी का कोई हम पे हंसे ना, ऐसा करना नहीं है, तो फिर हमें कपड़े का बना हुआ टम्बलर यूज़ करना नहीं है। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that we hold water। जैसे कि हमने बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ टम्बलर देखा है, प्लास्टिक का, ग्लास का, स्टील का और भी एल्यूमिनियम का और भी अलग अलग मटेरियल से बना हुआ हमने देखा है। क्यों उस मटेरियल से बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें पानी को या फिर लिक्विड जो होता है उसको स्टोर करना है, गिरा देना नहीं है। इसीलिए आप घर पे ट्राई करना कि कोई भी रुमाल या फिर कपड़ा लो और उसको ग्लास जैसे पकड़ो और फिर उसके अंदर पानी भरो तो क्या होगा, गिर जाएगा, वो हमारे लिए हंसी बन जाएगा। अगर ऐसा कभी करना नहीं है। Similarly, it would not be wise to use paper like materials for looking vessel। वैसे ही जैसा हमने पानी या फिर लिक्विड को इकट्ठा करने के लिए, लिक्विड को स्टोर करने के, लिक्विड को भरने के लिए हम क्लोथ का यूज़ नहीं कर सकते, वैसे ही खाने बनाने के जितने भी बर्तन होते हैं, जितने भी मतलब होते हैं पात्र, वो सारे के सारे दूसरी सारी
मटेरियल से बने हुए होते हैं, वो भी क्लॉथ से बने हुए नहीं होते हैं। We see then that we choose a material to make an object depend on its properties and the purpose for which the object is not be used। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं तो तब हम मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए, तो उसका यूज़ क्या है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर फिर हम कहेंगे कि बैठने के लिए बेंचेस हैं तो हम लकड़े से बनी हुई होती है या फिर आयरन से बनी हुई होती है, पर अगर कागज़ से बेंचेस बनाएंगे तो उसके ऊपर क्या बैठ पाएंगे हम? नहीं। या फिर जो बेंचेस है वो बहुत ही हल्का प्लास्टिक होता है जिसको तुरंत ही टूट जाता है, जिसको हम कचकड़ा बोलते हैं, वैसे प्लास्टिक से बना हुई बेंचेस होती है और फिर हम बैठने जाएंगे तो क्या वो टिक पाएगी? नहीं। इसीलिए हमें जो भी चीज़ बनाते हैं हम वो चीज़ का ख्याल कब रखना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ किस काम के लिए, उसका यूज़ क्या है, उसके हिसाब से वो मटेरियल यूज़ करके बनाई जाती हैं। जैसे कि कंघा होता है जो हम कॉम्ब करते हैं, वो कंघा होता है, वो अगर आयरन से बनाएंगे तो अच्छा होगा क्योंकि वो प्लास्टिक से ही बनता है, वो आयरन का बनाया जाता नहीं है। क्योंकि अगर आयरन से बनाएंगे तो फिर क्या होगा, जब हम हमारे बाल को कॉम्ब करेंगे तब वो क्या होगा, खून निकलेगा या फिर कुछ लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए उसका पर्पस क्या है, वो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका क्या पर्पस है, उसके हिसाब से वो मटेरियल में से वो चीज़ें बनाई जाती हैं। So, what are all the properties of materials that would be important for their uses? इसीलिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको क्या यूज़ करने वाले, किस तरह से यूज़ करने वाले, वो पहले देखा जाता है, उसके बाद ही उसमें से वो चीज़ें बनाई जाती हैं। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हियर। कई प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, समझाया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि वुड है तो वुड कैसा दिखने में होता है, उसकी हार्डनेस कैसी होती है, वो सॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि वो देखने में कैसी है। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे के सारे मटेरियल देखने में सबके सब अलग होते हैं। जैसे वुड दिखता है वैसा आयरन नहीं होता है, आयरन जैसा दिखता है वैसा एल्यूमिनियम नहीं होता है, जैसा एल्यूमिनियम दिखता है वैसा आयरन नहीं होता है। ऐसी ही सारी की सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। वुड मतलब आपको सिर्फ समझना क्या है कि ऑल मटेरियल जितने भी होते हैं वो देखने में एक जैसे होते नहीं हैं, यूजुअली डिफरेंट होते हैं देखने में। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ा होता है वो आयरन से अलग होता है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। जो आयरन होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग होता है देखने में। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलर्स बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। अगर ऐसा कहा जाए तो आयरन फिर कॉपर और एल्यूमिनियम जो होता है वो देखने में एक जैसा हो सकता है, पर वुड होता है वो सिमिलर होता नहीं है, वो डिफरेंट तरह से हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 के अंदर आपको कहा है कलेक्ट स्मॉल पीसीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स अपीयर कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी अदर देयर अपीयरेंस शाइनी। ये सारी चीज़ों के आपको छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं और फिर उसके बारे में एक्टिविटीज़ करनी है। तो हमें क्या करना है कि जो बहुत सारी चीज़ों का नाम यहाँ पे लिखा है वो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी दिस अपीयरेंस शाइनी। ये सारी चीज़ें लेनी है। फिर आपको देखना है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और फिर देखना है क्या वो साइन करते हैं, मतलब कि शाइनी दिखते हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। फिर आपको क्या करना है जो शाइनी दिखते हैं उसको शाइनी ग्रुप के अंदर अलग करने हैं। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट द मटेरियल्स इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली
कट सरफेस, व्हाट डू यू नोटिस? अगर आप कभी देखते हो कि आप घर पे कोई भी चीज़ तोड़ते हैं, या फिर हम स्कूल में तो ये कर नहीं सकते, आपको घर पर ही करना पड़ेगा। किस ये जो चीज़ें लेने की बोली उसको कट करना है 2 पीस के अंदर, और फिर आपको देखना है कि उसमें से क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया, क्या दिखता है आपको। डज द, जो आपको फ्रेश कट करते हो मतलब तुरंत ही कट करने के बाद देखना है, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, इंक्लूडेड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। जो शाइनी दिखते हैं कट करने के बाद उसको शाइनी ग्रुप के अंदर डिवाइड, मतलब कि उसको रख देने हैं और बाकी को दूसरे ग्रुप के अंदर। डू यू नोटिस सच अ sign or lustre in a, do you notice such a sign or lustre in the other materials? Cut them anywhere and you can as you can, मतलब कि आपने जो मटेरियल कट किए वो शाइनी दिखते हैं या नहीं दिखते, उसके ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, नोटिस करनी है। रिपीटेड दिस इन द क्लास with as many materials as possible and make a list of those with and without lustre. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sand papers if she is a lustre। मतलब आपको दो पीस करने हैं और उसके बाद देखना है कि जो पीस आपने कट किया, मतलब कि ये एक पीस है और उसको मैंने बीच में से कट किया, तो जो बीच में से कट करते हो वो पार्ट को आपको देखना है क्या वो शाइनी दिखता है। अगर शाइनी दिखता है तो आपको वो शाइनी ग्रुप के अंदर डालना है, पर अगर वो शाइनी नहीं दिखता है तो उसको दूसरे ग्रुप में डालना है। अगर आपको कट नहीं करने हैं तो जो कांच पेपर आता है, जो हम कई बार है ना वो घिसने के बाद वुड को घिसते हैं फिर पॉलिश करते हैं, तो वो कांच पेपर बाजार के अंदर मिलता है, तो उसको कोई भी मटेरियल्स होता है उसके ऊपर आपको घिसना है और घिसने के बाद देखना है क्या वो शाइनी दिखता है या नहीं दिखता है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कटिंग पीस ऑन मटेरियल ऑफ दिस इज हैव अ लस्टर। आप देखते हो कि ये एक पाइप है उसको कट किया तो वो शाइनी दिख रहा है आपको। वैसे ही आपको अगर घर पे भी कुछ भी है, अगर स्टील का कोई बर्तन है या, तो उसको जब घिसोगे कांच पेपर तो वो शाइनी दिखेगा। तो ऐसे शाइनी दिखने वाले भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। पेज नंबर 29 पर देखते हैं कि मटेरियल्स दैट हैव सच अ लस्टर यूजुअली मेटल, ज़्यादातर चमकने वाले, ज़्यादातर शाइन दिखने वाले मटेरियल्स कैसे होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। मतलब मेटल्स के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो वो शाइनी दिखते हैं। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, कई मेटल्स ऐसे होते हैं जिसकी शाइन डल हो जाती हैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। वो किस वजह से कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि गोल्ड होता है, वो जब नया नया हम लेते हैं तब बहुत ही शाइनी दिखता है क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस की गई होती है, और वो फिर बहुत सालों के बाद अगर हम देखते हैं उसको तो उतनी शाइनी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको मतलब दो चीज़ों के साथ रहने के बाद वो उसकी डलनेस आ जाती है, वो उसकी चमक चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर मतलब हवा और मॉइस्चराइजर भेज वाला जो एटमॉस्फेयर होता है उन दोनों के अंदर मतलब होने के बाद एक एयर और एक भेज वाला एटमॉस्फेयर, ये दोनों होने के बाद वो जो कोई भी मेटल्स होता है उसकी शाइन चली जाती है, डल हो जाता है वो। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface। ज़्यादातर हम तुरंत ही कट किया गया जो पीस होता है, तुरंत ही कट किया जो मेटल होता है वही शाइनी ज़्यादातर दिखता है। When you visit an iron smith or a workshop, look out for a freshly cut surface on metal rods to see if they have luster। आप अगर कारखाने में या फिर जो लोग ये आयरन में से चीज़ें बनाने वाले होते हैं उनके पास अगर देखने के लिए जाओगे या फिर कभी मुलाकात लेने जाते हो
तो देखना कि तब जो कट किए पार्ट होते हैं बहुत ही शाइनी लगाता है, शाइन हो। या फिर आपने आयरन अभी कहीं पर भी मकान मतलब कि घर बनता है, हाउस बन रहा है या फिर कोई फैक्ट्री बन रही है या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे जो आयरन की जो वायर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसको जब वो कट करते हैं तब आप देख सकते हो कि वो जो कट किया पार्ट होता है वो बहुत ही शाइनिंग दिखता है। तो ये था हमारा अपीयरेंस, मतलब देखने में वो किस तरह सा होता है। अब देखते हैं पेज नंबर 29 पर हार्डनेस। हमने देखा था कि अपीयरेंस मतलब वो देखने में कैसा होता है। किसकी बात कर रहे थे? हाँ, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ देखने में कैसी होती है, मतलब अपीयरेंस कैसे होते हैं। अब देखते हैं हार्डनेस, तो मतलब वो हार्ड कितना होता है, किस तरह का होता है, उसके बारे में देखते हैं। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस while other कैन बी इजीली कंप्रेस। मतलब कि हम दबाने के हिसाब से हम कोई भी चीज़ होती है उसको अगर प्रेस करते हैं तो वो किस तरह की होती है वो हमें पता चलती है। हैंड से उसको प्रेस करेंगे तब पता चलेगा कि वो इजीली प्रेस हो जाती है या नहीं होती है। अगर इजीली प्रेस हो जाती है तो वो सॉफ्ट है, और अगर नहीं होती तो वो क्या है? हार्डनेस है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई अ स्क्रैच विथ इट। The surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material of object। मतलब हमें की मतलब कि चाबी से या फिर कोई भी मेटल का चीज़ हो उससे हमें क्या करना है, ये जो जो चीज़ों को बोला है यहाँ पे उन सबके ऊपर स्क्रैच करना है या फिर दबाना है। यू कैन ईजीली स्क्रैच some materials while some cannot be scratched so easily। Materials which can be compressed or scratched easily are soft, while some other materials which are difficult to compress is called hard। मतलब कि जो easily प्रेस हो सकता है इसको इजीली हम दबा सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर हम इजीली दबा नहीं सकते तो वो क्या बन जाते हैं? हार्ड बन जाता है। मतलब वो हार्ड प्रॉपर्टीज़ है और वो सॉफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पून इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। अगर हम एक एक एग्जाम्पल ले कि सॉफ्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो जो कॉटन होता है, रूह होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उससे सॉफ्ट कोई भी चीज़ हो सकती नहीं है। और हार्ड की बात करें तो आयरन से हार्ड कोई भी चीज़ हो सकती नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टीज़ के उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस है। In appearance, material can be difficult properties like structure, hardness, be rough or smooth। जो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका देखने में वो कैसी हैं, हार्ड है या नहीं है, रफ है, स्मूथ है, वो सब कुछ उसको देखने के बाद पता चलता है, उसको टच करने के बाद पता चलता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। क्या आपको पता है कि ये अपीयरेंस और हार्डनेस के अलावा भी कौन सी प्रॉपर्टी के मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो उसके लिए यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात की हमने। दो प्रॉपर्टी के बारे में देखा, अपीयरेंस और हार्डनेस। अब तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, मतलब कि वो पिघल जाता है या नहीं पिघलता है। सॉल्यूबल मतलब कोई भी चीज़ हो वो पानी के अंदर अगर हम डालते हैं तो वो सॉल्यूबल हो जाती है, मतलब उसको पिघल जाती है तो उसको सॉल्यूबल बोलेंगे। अगर नहीं पिघलती है तो उसको क्या बोलेंगे? इनसॉल्यूबल बोलेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दी है और उस एक्टिविटी में बोला है कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस एज अ शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सो डस्ट। ये सबको आपको इकट्ठा करना है। टेक अ 5 ग्लासेस और बिकर्स। आपको फिर क्या करना है? ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, यहाँ पे जो जो बोला है वो सब। और फिर आपको 5 बिकर्स लेने या फिर 5 ग्लासेस लेने और उसके अंदर क्या करोगे? फिर ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। फिर वो सारे बिकर्स या फिर जो ग्लास है उसके अंदर आपको आधे से आधा पानी भरना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। फिर पहले ग्लास में क्या डालना है? शुगर डालनी है, दूसरे के अंदर सॉल्ट,
तीसरे के अंदर जो जो हमने चीज़ ली वो सारी की सारी एक एक ग्लास की या फिर बीकर के अंदर डाल देनी है। फिर क्या करनी है, उसको थोड़ी देर रखने के बाद उसको पूरी तरह से हिला, मतलब कि उसको पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। स्टेप द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। स्पून की हेल्प से आपको क्या करनी है, उसको पानी के साथ मिक्स कर देनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड वाटर। फिर वाटर के अंदर ऐड हो जाता है या नहीं वो नोटिस करना है। नॉट योर ऑब्जर्वेशन इन सोन टेबल 4.3। आपको 4.3 टेबल यहाँ पे दिया था हमें, जो उस टेबल के अंदर आपको नोट डाउन करना है कि कौन सी चीज़ मिक्स हो जाती है पानी के साथ और कौन सी चीज़ पानी के साथ मिक्स नहीं होती है। यहाँ पे आपको देखो 4.3 के अंदर मिक्स डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, अगर मिक्स होते हैं वो और नहीं होते वो भी। देखो सॉल्ट है वो क्या होता है, डिसअपियरेंस कम्प्लीटली इन वाटर, वो कम्प्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। शुगर भी हो जाएगी। सैंड मिट्टी, अगर वो सैंड होती है वो मिक्स होगी नहीं, वो वैसी की वैसी रहेगी। चॉक होता है वो भी मिक्स हो जाएगा। सॉडस्ट होती हैं वो भी मिक्स नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको पता करना है, खुद एक्सपीरियंस करना है कि वो अगर मिक्स हो जाती हैं तो लिखोगे और नहीं होती है तो वो लिखोगे। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। हमने देखा कि कई सारी चीज़ें पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं और कई सारी चीज़ें पानी के अंदर मिक्स नहीं होती हैं। We say that substances are soluble in water। जो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती हैं, वो क्या है, सॉल्यूबल है। और जो पानी के साथ मिक्स नहीं होती है, यहाँ पे कहा है other substances do not mix with water and do not disappear even after we stirred for a long time। बहुत टाइम हिलाने के बाद भी अगर वो मिक्स नहीं होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, इनसॉल्यूबल है, पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकता, वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल होगा। Water play an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance। पानी है वो बहुत ही important रोल होता है किसके, हमारी बॉडी के लिए। Dissolved in a large number of substance। Do liquid also dissolve in water। तो क्या सारे के सारे लिक्विड्स होते हैं वो क्या डिजॉल्व होते हैं पानी के साथ। तो उसके बारे में भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके समझेंगे कि भी इस तरह से डिजॉल्व होता है या नहीं होता है। थैंक यू।